दोस्तों कुछ समय से आप नोटिस कर रहे होंगे कि भारतीय वायुसेना के लिए एमआरएफए प्रोग्राम या फिर एमएमआरसीए 2 प्रोग्राम में F-15 के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है। कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं कि भारतीय वायुसेना रफाल को न खरीदकर 114 की संख्या में F-15 जो कि एक अमेरिकन फाइटर है उसे खरीद सकती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारतीय वायुसेना के लिए फायदेमंद होगा। इसी को लेकर एक डिटेल कंपैरिजन में आज आपको बताने वाला हूँ बिटवीन रफाल एंड F-15। इन सबको लेकर बारीकी से एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, हमने पिछली कई वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की है। ये दुनिया के नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में शामिल है। इसने आज तक कई सारे वास्तविक युद्ध लड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% रहा है। इसे एक बार भी शूट डाउन नहीं किया गया है और साथ ही अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने दुश्मनों के 104 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट इसीलिए इसे कहा जाता है। लेकिन उस समय की कंडीशंस कुछ अलग थी, आज की कंडीशंस कुछ अलग है। इन्हीं सब को लेकर आज कंपैरिजन में आपको बताने वाला हूं। तो देखते रहिए वीडियो और नीचे कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि भारतीय वायुसेना के लिए आपके हिसाब से कौन सा फाइटर ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों F-15 की अगर बात की जाए तो इसने जिस समय बादशाहत कायम की थी उस समय एयर डिफेंस सिस्टम का ज्यादा रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि S-400 जैसे कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर के अलग अलग देश इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दुश्मनों की अगर बात की जाए तो उनके पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो F-15 अगर भारत खरीदता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है इसके साइज को लेकर। चूंकि इसका साइज काफी बड़ा है, हेवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऐसी परिस्थिति में इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होगा। तो अगर आप इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बॉर्डर के क्रॉस जाकर ये कोई स्ट्राइक को अंजाम दे दे तो ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये बड़ी आसानी से दुश्मनों द्वारा शूट डाउन कर दिया जाएगा। वैसे तो इसने कई सारे वास्तविक युद्ध लड़े हैं लेकिन किसी ताकतवर देश के खिलाफ नहीं लड़े हैं। जब भी युद्ध हुए हैं एक तरफा युद्ध हुए हैं और F-15EX को जो भी इस्तेमाल कर रहा हो, फिर चाहे इसराइल इस्तेमाल कर रहा हो या फिर अमेरिका, इनकी डोमिनेंस थोड़ी सी ज्यादा थी युद्ध के दौरान। तो इस वजह से भी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी रही। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके पायलट जो थे वो ज्यादा बेहतर थे, इसलिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर 104 फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन की बात की जाती है तो इसमें इसराइल का नाम सबसे आगे आता है। इसराइल ने ही F-15 के जरिए सीरिया के MiG-21 और MiG-23 बड़ी मात्रा में युद्ध के दौरान मार गिराए थे। बताया जाता है कि इनका आंकड़ा 80 से ऊपर जाता है। इसी के साथ साथ इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर भी स्ट्राइक करने के लिए इसराइल ने F-16 के साथ F-15 का इस्तेमाल किया था। वहीं अगर रफाल की बात की जाए तो रफाल एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। वैसे दोनों में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। F-15 की बात की जाए तो इसने पहली फ्लाइट 1972 में ली थी और अगर रफाल की बात की जाए तो उसने 1986 में अपनी पहली फ्लाइट ली थी। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी रफाल की अगर बात की जाए तो ये साइज में काफी छोटा है, रडार क्रॉस सेक्शन इसका काफी कम है। ऐसी परिस्थिति में दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। ये बॉर्डर के उस पार जाकर स्ट्राइक करने में F-15 की तुलना में ज्यादा मजबूत रहेगा। वैसे बाकी कुछ और चीजों के बारे में हम लोग जाने तो अभी तक नंबर ऑफ बिल्ड देखें तो 1198 की संख्या में F-15EX बनाए जा चुके हैं। वही रफाल की बात की जाए तो 201 की संख्या में अभी तक ये मैन्युफैक्चर हुए हैं। दोनों की ही लेंथ की बात की जाए तो F-15 की 19.43 मीटर है, वहीं रफाल की 15.27 मीटर है। इनके विंग स्पेंस की बात की जाए तो 13.6 मीटर है F-15EX की, वहीं रफाल की 10.90 मीटर है। हाइट की बात की जाए तो F-15 की 5.64 मीटर है, रफाल की है 5.34 मीटर। इनके एम्प्टी वेट की बात की जाए तो F-15EX का है 12,700 किलोग्राम, वहीं रफाल का 10,300 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो F-15EX का है 30,844 किलोग्राम, वहीं रफाल का है 24,500 किलोग्राम। पैलोट कैपेसिटी की बात की जाए तो F-15 का है 14,000 किलोग्राम, वहीं राफेल का है 950 किलोग्राम। स्पीड की अगर बात की जाए तो F-15EX की है 2655 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं रफाल की है 1850 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बता दूं कि F-15EX दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी जो स्पीड मैक में जाती है वो है 2.5 मैक और ये हाई एल्टीट्यूड पर आपको मिलती है। वहीं अगर लो एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 1.5 मैक तक ये स्पीड पहुंच जाती है। कॉम्बैट रेंज की अगर बात की जाए तो F-15 की 1250 किलोमीटर प्लस जाती है, वहीं रफाल की देखें तो 1500 किलोमीटर प्लस जाती है। दोनों की ही सर्विस सीलिंग की बात करें तो F-15EX की 20,000 मीटर है, वहीं रफाल की 15,835 मीटर है। टेक ऑफ रन की बात की जाए यानी कितनी दूर चलने के बाद फिर ये टेक ऑफ करते हैं तो F-15 जहां पर 255 मीटर पर टेक ऑफ करता है, वहीं रफाल 450 मीटर पर टेक ऑफ करता है।
दोनों में ही दो दो इंजन लगे हुए हैं, ट्विन इंजन है। अगर बात की जाए F-15 की तो प्रैट एंड विटनी का F110-129 है, वहीं रफाल में M88 का इंजन लगा हुआ है। दोनों की थ्रस्ट की बात की जाए तो F-15 की जो दो इंजन है वो 131 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट आपको देते हैं। वहीं अगर रफाल की बात की जाए तो दोनों ही इंजन 75-75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आपको देते हैं। दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट में IRST सिस्टम लगे हुए हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट में AESA रडार सिस्टम लगे हुए हैं। अब अगर बात की जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है प्राइस, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि अगर हम लोग 114 की संख्या में रफाल खरीदेंगे तो इनकी प्राइस हमें पड़ेगी $25 बिलियन तक। इसमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ले लीजिए और मेक इन इंडिया भी ले लीजिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि F-15 सस्ता है। मैं आपको बता दूं कि F-15 रफाल की तुलना में भी ज्यादा महंगा है। तो बताया जाता है कि रफाल की एक यूनिट की जहां कीमत $90 मिलियन अप्रॉक्स पड़ती है, तो वहीं F-15 की एक यूनिट की अगर बात की जाए तो वो $100 मिलियन तक अप्रॉक्स पड़ता है। वहीं अगर आप इसको मेक इन इंडिया के तहत बनवाएंगे, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप लेंगे और इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट करवाएंगे, तो यकीनन ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो प्राइस के मामले में आप कह सकते हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा लुटेरे हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज आप और जान लीजिए, जहां मैंने आपको बताया कि F-15 ने उल्टे सीधे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फाइट लड़ी है और उन्हीं के ऊपर डोमिनेंस हासिल किया है, जिसमें MiG-21 है। MiG-21 वैसे किसी जमाने में बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन वहीं अगर बात की जाए राफेल की, तो राफेल ने एक युद्ध अभ्यास के दौरान F-22 रैप्टर को भी मार गिराया था। F-22 रैप्टर को अगर ये मार गिरा सकता है तो डेफिनेटली F-35 को भी मार गिरा सकता है, और साथ ही साथ चाइना के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 को भी मार गिरा सकता है। इस बात का कंफर्मेशन खुद अमेरिका ने भी किया था। अमेरिका ने पहले इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फ्रांस ने जैसे ही खुलासा किया उसके बाद अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि राफेल ने F-22 को मार गिराया था। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट में भारत की वायुसेना के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। जय हिंद।